सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म गांव खेड़ा थरू जिला झज्जर हरियाणा में स्थित एक छोटा सा फार्म है हमारा, और ये यूट्यूब चैनल भी हम इसी नाम से चला रहे हैं। तो आज की वीडियो हम अपने फार्म से ही एक छोटी सी इसलिए डाल रहे हैं कि हमें लगा कि ये वीडियो हमें आपके बीच साझा करनी चाहिए। आप कैमरे के सामने फर्स्ट टाइमर जोटी देख पा रहे हैं, जिसकी वीडियो पहले भी चैनल पे आ चुकी है। ये जोटी हमने वीडियो डाली, उसके बावजूद बाद में एक भाई हैं जो अलवर ज़िले से हैं, कोट कासिम के नज़दीक कोई उनका गांव है, वहाँ से उन्होंने इस जोटी को ऑनलाइन ख़रीदा था 1,15,000 रुपये की। फर्स्ट टाइमर 11 किलो दूध कांटे के तोल का बताया था, खाली करके पहली डंग में, साथ में कटड़ा था। उन्होंने खरीदने के बाद ये कहा कि आप गाड़ी करके भेज दीजिए, हम पेमेंट आपको बाकी की कुछ टोकन मनी डाल देते हैं, बाकी घर पे दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद गाड़ी यहाँ नहीं मिली, तो उन्होंने कहा हमारे भाई साहब आएंगे और इस जोटी को ले जाएंगे। तो उसके भाई जी हैं जो वो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि गाड़ी लगा दी, जो जहाँ गाड़ी अपने पशु चढ़ाने का पग्गा है वहाँ पे लगाई, और कहा कि आप जोटी को ले आए। मैंने कहा भाई घर चलें, चाय पिलाएंगे, इतनी दूर से आए हो, दूध निकालेंगे क्योंकि 3 साढ़े 3 का टाइम है और शाम तक जोटी जाएगी तो 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे और लंबा सफ़र है। मैं घर आने के बाद उन्होंने इस जोटी के साथ में एक हाई लेवल की जोटी बंधी हुई थी, उस टाइम पे अपने पास एक अच्छी जोटी थी, तो उन्होंने इस जोटी की मिल्किंग की। उस टाइम तक कुछ नहीं कहा। और भी ग्राहक यहाँ खड़े थे जो जोटी को लेने के इच्छुक थे, लेकिन वो ग्राहक जाने के बाद में उन्होंने कहा कि हम तो ये नहीं वो जोटी लेंगे, क्योंकि वैसी जोटी हमारे वहाँ लेके जाएंगे तो लोग देखने आएंगे। लेकिन वो उस जोटी की कीमत हमने उनसे की थी 3 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम तो 1.5 लाख रुपए देंगे। एक जिद करके वो जोटी को छोड़ के चले गए, कहा 1.5 लाख में वो दे दीजिए, कल को आपको पता नहीं घर पे कोई गाड़ी खड़ी है वो पसंद आ जाए तो हम एक ऐसा सिस्टम नहीं कि आपको गाड़ी दे देंगे। आपने जिस भैंस का सौदा किया, दूध कम हो तो हम आपके दोषी हैं, या मान के चलिए टाइट चुआई हो, मारती हो, भागती हो, तो साथ में मेल काफ खाली करते ही फर्स्ट टाइमर जोटी अगर इतने दूध से उठती है तो काफ़ी मायने रखती है। तो उन्होंने बाद में कहा कि चुआई में इसकी धार फटती हैं, और टाइट चुआई बता के छोड़ने का बहाना किया। जो टोकन मनी डाली थी वो अभी हम श्योर नहीं है, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमारे खाते में आई है। अगर आई होगी तो हमने उनको कहा कि हम आपकी वापस भेज देंगे, लेकिन आपको अगर अब कैश दे और ना आई होगी तो डबल नुकसान है। तो ये चुआई आप देख सकते हैं। पहला बहाना तो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, उनको भी मैंने ये वीडियो डाल दी थी और उनकी एक जिद थी कि हम जोटी वो लेंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जब चांदी खरीदने का जो सिस्टम हो ना, तो सोने की तरफ हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर अच्छी जोटी लेने का शौक है तो अच्छे पैसे लगेंगे। तो 1,15,000 में आप भी पशुपालक, अभी रूटीन में महंगाई का दौर है क्योंकि बच्चा कम दे रहे पशु, ये चुआई की वीडियो हमने उनको भी भेजी थी जो फैल करने वाले हैं कि चुआई में धार फट रही हैं। यही जोटी आपके सामने आप देख रहे हैं। अभी हमने इसको सेल किया है और जिस बायर को दिया है उसको हमने ये डिटेल बता के दी है कि कहाँ बेची थी और कैसे, आगे उनसे मिलवाते हैं। ये फर्स्ट टाइमर जोटी अपने फार्म से बिक के जा रही है। जिस तरह मैंने वीडियो में पहले जो बातें बताई, जिस ओनर ने हमसे खरीदी है उस भाई से मैं आपको मिलवाता हूँ। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आपको ये जोटी दी है पहले ब्यात की, आपने दूध यहाँ पे देख लिया, मैंने आपको 12 बताया था, फिर भी 11 किलो दूध बता के दी। अभी मौके पे 13 किलो दूध से जोटी डाउन आई थी। मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि ये किसी बंदे ने 1,15,000 की ऑनलाइन खरीदी थी। उसने साई वगैरह भी डाली थी, क्या डाली थी भाई, 5,000, 10,000, 15,000, वो मैंने देखे नहीं है। उसने ये कहा था कि इसका दूध टाइट है। आपने दूध देखा, दूध टाइट है इसका? ना जी, बिल्कुल नरम है। तो कोई और समस्या लगी हो? ना जी, बिल्कुल कोई समस्या ना लगी हमने। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल को ये न हो कि बहानेबाजी की बेच दी, महंगी बेच दी। अच्छा, 1,15,000 की उसको दी थी, आपको तो मैंने रेट में डाउन दी। आप चलो बेच भी सकते हो, आप रेट ओपन करने की नहीं कहूँगा, लेकिन उससे तो बहुत ज़्यादा नीचे दी है। उसका कारण यही है भाई, जोटी उसने खरीद ली थी ऑनलाइन, जितने फ़ोन आए मैं सबको मना कर दिया था, और उसके बावजूद जोटी की रेपुटेशन वो नहीं रही। क्योंकि एक बार कोई चीज़ मार्केट में आए, दोबारा आने का उसका फ़र्क होता है हर चीज़ का। इसलिए मैंने आपको डाउन रेट में दी, दूध आपको नपवा के दिए। 14 किलो दूध के आपको एक आपके घर निकाल देगी, 14 किलो दूध निकालेगी। उसी दिन आपके घर वीडियो बनाने आऊँगा, ठीक है। और उस भाई ने ये जोटी देख के इसके साथ में एक 3 लाख रुपए की जोटी बंधी हुई थी। बोला मेरे को ये पसंद है, तो भाई अगर पसंद है ना तो पॉकेट में दम होना चाहिए खरीदने का। भाई ने जिस तरह जोटी हमसे ली,
दो ही बातें बताई थी भाई, अपना इतना बजट नहीं है और जिस भाव में मैंने दी है भाई को 15,000 रुपये महंगी, 10,000 20,000 मुनाफा, कहीं खड़ी करके इसमें अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं खुला आपके इलाके में। जिस दिन बेचोगे उस दिन वहाँ वीडियो बनाने आऊँगा, 14 किलो दूध होगा उस दिन भी वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। ठीक है। तो जिस पशुपालक ने ये जोटी खरीदी हमने आपको उनकी जो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम, क्योंकि हम एक जो बोलते हैं कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने का काम नहीं करते, जो काम करते हैं खुले धड़ल्ले से करते हैं। साथ में एक जोटी अपनी पंजाब में गई थी पिछली बार, एक जोटी खरीदी, जाते ही अच्छी खासी रकम उनको बचत आई, उन्होंने जोटी बेच दी। 2 जोटियां और ली थी, वो सेट नहीं हुई 5-7 दिन, तो उनकी जो कंडीशन थी बार बार फोन करना, जोटी बदल दो भेज देंगे। अब की स्टेटमेंट अब सुनिए आप। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਏ, ਕਪੂਰਥਲਿਓਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਆ। ਝੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਝੋਟੀਆਂ ਲੀ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ 1-2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। तो ये आप सुन सकते हैं जो स्टेटमेंट जो बायर जिन्होंने नफ़ा कमाया था और बाद में लेकिन मैं बताना चाहूँगा पशुपालक भाइयों को कि जिस भाई ने वो टोकन मनी डाली, हालांकि हमारे यहाँ इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण मैसेज नहीं आया, लेकिन उसने बाद में धमकी दी है। अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये जोटी फेल है तो मैं उस चीज़ का हर तरह से जिम्मेवार हूँ। आइंदा अगर आगे ऐसे ग्राहकों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं जो पशु खरीदने की रकम कुछ रखते हैं और ख्वाब किस चीज़ के देखते हैं, ठीक है। तो वो भाई बार बार किसी से फ़ोन करवाना, धमकी दिलाना, देखिए 1% अपने मन में किसी तरह का इन चीज़ों का फ़र्क नहीं। और दूसरी जो भाई नफ़ा कमाया था 1,20,000, 1,22 की जोटी गई थी और उन्होंने 1,60,000 रुपये की जोटी को बेचा है वहाँ पे। लेकिन अब एक जोटी अगर 5-7 दिन सेट नहीं हुई तो आप, मैं कहूँगा ऐसे पशुपालक मेरे पास न आए, जहाँ गारंटी से पशु मिल रहे हो वहाँ खरीदें। तो सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर बताना कि जिस पशुपालक ने टोकन मनी डाला है उसका क्या समाधान होना चाहिए। सभी